वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्टर वायरिंग के बारे में। ठीक है, तो इन्वर्टर वायरिंग का यहाँ पर एक डायग्राम है। तो इन्वर्टर वायरिंग के डायग्राम को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्वर्टर वायरिंग कितने टाइप की होती है। इन्वर्टर वायरिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फुल इन्वर्टर वायरिंग और दूसरी होती है कस्टमाइज इन्वर्टर वायरिंग। ठीक है, तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, पहली जो वायरिंग है फुल इन्वर्टर वायरिंग, इसमें पूरे घर में सप्लाई इन्वर्टर वायरिंग की दी जाती है। ठीक है, घर में जितने भी स्विच, सॉकेट, प्लग, फ़ैन, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जितने भी हैं सब इन्वर्टर से चालू होते हैं, तो वो कहलाती है फुल्ली इन्वर्टर वायरिंग। ठीक है, तो ज़्यादातर फुल्ली इन्वर्टर वायरिंग उपयोग नहीं होती है। जो दूसरी वाली है कस्टमाइज इन्वर्टर वायरिंग, वो ज़्यादातर घरों में उपयोग होती है, क्योंकि हमें केवल कुछ ही समय के लिए लाइट जाती है अगर घरों में, तो कुछ समय के लिए एक कमरे या दो कमरे की लाइट जलाना होता है। तो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने कमरों की लाइट इन्वर्टर से जलाना है, कितने की नहीं जलाना है और कितने कंपोनेंट हम चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये कस्टमाइज इन्वर्टर वायरिंग का है। दोनों वायरिंग लगभग सेम होती है, बस अंतर इतना होता है फुल्ली वायरिंग और फुल्ली इन्वर्टर वायरिंग और कस्टमाइज इन्वर्टर वायरिंग में कि जो फेज़ न्यूट्रल अर्थ है वो इन्वर्टर को देने के बाद जो इन्वर्टर से आउटपुट निकलता है, जो फेज़ वाला वायर निकलता है आउटपुट में, वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पूरे घरों में उसको कनेक्ट करना है या केवल किसी एक फ़ैन या एक रूम या दो रूम से कनेक्ट करना है। ठीक है, केवल इतना फ़र्क रहता है। तो इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं कस्टमाइज इन्वर्टर वायरिंग का। तो यहाँ पर तीन वायर आते हैं हमारे घरों में, मेन सप्लाई जो है फेज़, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, और ये फेज़, न्यूट्रल, अर्थ हमारे घरों में एक सॉकेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे जो मेन सप्लाई है वो एक मेन पॉइंट, मेन पावर पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि इन्वर्टर जो है हमारा, इन्वर्टर को इस सॉकेट के द्वारा फेज़, न्यूट्रल और अर्थ दे दिया जाएगा। इसमें इनपुट के लिए एक प्लग होता है, तो वो इसके प्लग को हम इस सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेन सप्लाई इस इन्वर्टर को मिल गई। ठीक है, अब इसके साथ इन्वर्टर के साथ एक बैटरी कनेक्ट होती है जो करंट को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद जब इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई मिल जाती है और जब वो आउटपुट निकालता है तो ये फेज़ वाला अकेला वायर हम देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि केवल एक ही वायर जाता है इन्वर्टर से, तो वो इसलिए जाता है क्योंकि केवल फेज़ की ही ज़रूरत पड़ती है हमें, और न्यूट्रल और अर्थ और ये न्यूट्रल डायरेक्टली कंपोनेंट को पहले से मिल चुके होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अलग से न्यूट्रल और अर्थ का वायर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्वर्टर वायरिंग में, केवल फेज़ का वायर जाता है। अब ये जो फेज़ वायर है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पर ये तीन स्विच हैं। ठीक है, अब एक स्विच कनेक्ट, एक खाली हमने छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगला वाला फ़ैन से कनेक्ट है और तीसरा वाला बल्ब से कनेक्ट है। ठीक है, तो इन सभी को न्यूट्रल जो है डायरेक्ट दे दिया गया है, अर्थ भी इनको डायरेक्ट दिया हुआ होगा। ठीक है, और जो फेज़ है वो फेज़ हमें केवल स्विच को देना है, कौन सा वाला, इन्वर्टर वायरिंग वाला। तो इन्वर्टर वायरिंग वाला ये फेज़ जो है सॉकेट के नीचे वाले, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे चला जाएगा। अब जैसे ही हम स्विच चालू करेंगे ये इन्वर्टर की सप्लाई इसमें इनमें जाने लगेगी। ये जो पॉइंट खाली छोड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल कोई भी अगर सर्किट आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि हमें ये जो दो कंपोनेंट, फ़ैन और ये लाइट, ठीक है, फ़ैन और ये बल्ब, लाइट, ठीक है, अब हमें केवल फ़ैन को ही सप्लाई देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो तीनों स्विच नीचे आपस में कनेक्ट हैं, इससे क्या करेंगे, अगर हमें ये बल्ब नहीं जलाना है तो ये जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है, अगले वाले पे जो वायर गया इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला जो बल्ब है ये इन्वर्टर से हट जाएगा और केवल ये फ़ैन इन्वर्टर के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस तरह से हम अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी एक कंपोनेंट को, एक कमरे को इन्वर्टर की सप्लाई दे सकते हैं। अब जैसे ही मेन सप्लाई आना बंद होगी, लाइट जाएगी, तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर बैटरी में जो करंट है उस करंट को उपयोग करके एसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर वायरिंग के जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट हैं उनको सप्लाई आउटपुट में देगा। ठीक है, और जैसे ही लाइट आएगी ये इन्वर्टर ट्रिप हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो इसी इन्वर्टर के थ्रू मेन सप्लाई पूरे घर में जाती रहेगी। ठीक है, और उस टाइम जब लाइट रहेगी तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस बैटरी को एसी करंट जो आ रहा है उससे बैटरी को चार्ज करेगा डीसी में कन्वर्ट करके। ठीक है,
तो इन्वर्टर का यही काम है, जो मेन सप्लाई आ रही है उसको घर में आगे बढ़ाना और साथ ही साथ बैटरी को चार्ज करना, और जब बैटरी मतलब जब लाइट चली जाए तो उस बैटरी के करंट जो स्टोर किया गया उसमें उसको वापस एसी में कन्वर्ट करके घरों में सप्लाई देना। तो इस प्रकार से इन्वर्टर वायरिंग की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।